हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्राइम के CEO हैं डॉक्टर अली सलमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान साहब। जिस तरीके से डॉक्टर अली सलमान साहब जो गुफ्तगू हो रही थी अभी अकबर जैदी साहब के साथ भी, मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। IMF पर और जो फेडरल डेट बढ़ता जा रहा है इस पर बात करना चाह रहे हैं। अब तकरीबन $1 अरब की जो EFF ट्रेंच है और $200 मिलियन की RSF फाइनेंसिंग है, ये इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? कितनी मीनिंगफुल है इस वक्त हमारे लिए ये? डॉक्टर अली सलमान साहब। जी, मैं अगर आपका सवाल सही समझ पाया, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, तो आप IMF प्रोग्राम की बात कर रहे थे और डॉक्टर अकबर जैदी भी उसी के ऊपर तबसरा कर रहे थे। जी जी। नया विजिट भी होने वाला है, लेकिन एक जो बड़ा आई थिंक इस वक्त जो चैलेंज आ गया है, जो पिछले तिमाही में पिछली IMF के रिव्यू प्रोग्राम में वो उस तरह मौजूद नहीं था, वो तो ज़ाहिर हमारा रीजनल क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्राइसिस है। और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के करंट अकाउंट के ऊपर जो बढ़ता हुआ दबाव है, वो बहुत बड़ा एक नया चैलेंज बन के सामने आ गया। क्योंकि देखें, हम IMF प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर एक ही वजह से जाते हैं, और वो वजह ये है कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिस्टम ख़राब हो जाता है, हमारी बैरूनी अदायगियों के लिए जो हमें डॉलर्स चाहिए वो हमारे पास शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट जो डिटेरिएट हो जाता है। अगर जो पिछले 1-1.5 साल में इस हुकूमत ने करंट अकाउंट को बेहतर तरीके से मैनेज किया है, और कई महीनों में ये करंट अकाउंट बेसिकली सरप्लस रहा है, फिर ये डेफिसिट में है इस वक्त, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से मैनेज किया। लेकिन जो अगला 1 साल है, क्योंकि IMF प्रोग्राम का ये आखिरी 1 साल शुरू हो चुका है, राइट। तो इस 1 साल में जो मुझे ख़तरा ये लगता है कि आप के जो पेट्रोलियम बिल है, वो एक बड़ा मेजर चैलेंज सामने आ रहा है। उसकी एक सिंपल सी एक इंडिकेटर ये है कि हमारा जो मंथली बिल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो $1.25 बिलियन होता है ऑन एवरेज, जो अब तकरीबन $500 मिलियन उसमें इजाफा हो गया है। वो मजीद बढ़ता चला जाएगा। मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात कर रहे थे, और सेकेंडली ये भी ऐड कीजिएगा, ये जब हम कर्ज लेते हैं तो ज़ाहिर है सूद की अदायगी भी करनी पड़ती है, फिर हुकूमत के पास जो फिस्कल स्पेस है वो नहीं बचती, और जब रिफॉर्म्स की बार बार बात भी होती है IMF के साथ, लेकिन ये रिफॉर्म्स की डायरेक्शन हमारी सही दिखाई नहीं देती। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, तो उस बात को कंक्लूड मैं करता हूँ कि जो IMF के साथ प्रोग्राम है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का तवाज़ुन कुलीदी अहमियत रखता है, और उसमें मुझे काफ़ी रिस्क नज़र आ रहा है इस वक्त बिकॉज ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस, और $4 से $5 बिलियन का एक गैप नज़र आ रहा है, उसको हमें कवर करना पड़ेगा। और आमतौर पर हमने देखा है कि पास्ट में हमने इसको फ्रेंडली कंट्रीज़ के ज़रिए या रोल ओवर्स के ज़रिए या मज़ीद डिपॉजिट्स के ज़रिए उसको कवर किया है, तो यही स्ट्रैटेजी लगता है हुकूमत को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब जो आपने रिफॉर्म्स की बात की है, उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास फिस्कल स्पेस कम है। जो अभी हम NFC वॉर्ड की पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे जैदी साहब, उसमें मैं ये इजाफा करना चाहूँगा कि इस वक्त फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत सही मानों में वसाइल का 65% जो हिस्सा है वो खर्च कर रही है ऑलरेडी, जिसमें कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत है, जिसमें पेंशन के अखराजात हैं, जिसमें डिफेंस के अखराजात हैं। तो ज़ाहिर है ये जो बड़े ब्लॉक्स हैं अखराजात के, वो तो ये हैं, जब तक हम इनको नहीं एड्रेस करेंगे उस वक्त तक हमारी जो सानवी नौइयत की रिफॉर्म्स हैं उसका हमें हमारे बजट के ऊपर खातिर नहीं पड़ेगा। हमारा जो बजट है इन्हीं चीज़ों से बढ़ रहा है, हुकूमत के साइज से, स्टेट एंड एंटरप्राइजेज से, दिफाई अखराजात से। इनको हमें देखने की ज़रूरत है, तब जाकर हम रिफॉर्म्स की तरफ कोई कदम ले सकते हैं। सेकेंडली डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं IMF के साथ बार बार टैक्सेशन के सिस्टम के ऊपर बात होती है, ये फेयर टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से बन सकता है? हम इस एक बुनियादी मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी अरसे से। इसी एक बड़ी वजह आपको लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं? अभी इसका जिक्र डॉक्टर अकबर जैदी भी कर रहे थे। इस वक्त एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों का तनासुब वो तकरीबन 50-50% हो गया है। बहुत से लोग उसको रियलाइज नहीं कर रहे। तो जहाँ तक अब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका हुजूम वॉल्यूम के एतबार से उसमें कमी हुई है, किसी रेट्स में कमी नहीं हुई है, और डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हुआ है।
लेकिन इससे कतई नज़र जो IMF का बुनियादी मसला है कि जो हम लोग जैसे जो थिंक टैंक्स में हैं और जो बुनियादी इख्तलाफ रखते हैं वो ये है कि टैक्स रेट्स को कम करने की कोई भी तजवीज़ IMF या हुकूमत ज़ेर गौर लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बुनियादी ये है कि जब तक आप टैक्स रेट्स को नहीं कम करेंगे उस वक्त तक इसमें फेयरनेस नहीं आएगी। हमारा इनकम टैक्स, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, हमारा सेल्स टैक्स, सबके जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और मैं ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये मैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जिक्र कर रहा हूँ ये डॉक्टर साहब इस तरीके से भी कर रहा हूँ कि माली साल अगर 2025-26 को भी देखा जाए, ये जो पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुई वो 1.56 ट्रिलियन रुपए रही, जो ज़ाहिर रिवाइज टारगेट था उससे भी ऑलमोस्ट तकरीबन 70 अरब रुपए ज़्यादा थी। तो इस तरीके से फिर दिखाई ये देता है कि शायद हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस पर अब डिपेंडेंट हो चुकी है और फिर ज़ाहिर है फिर हम देखते हैं कि टैक्स नेट हमारा ब्रॉड नहीं हो पाता। जी ये बात दुरुस्त है। हम दोनों तरह के टैक्सेस ले रहे हैं जिसमें कि ये पेट्रोलियम लेवी भी शामिल है, जिसमें कि जो सुपर टैक्स भी शामिल है। सुपर टैक्स तो एक डायरेक्ट टैक्स है जो उस आमदनी पर लगता है, बड़ी कारोबारी इदारों पर लगता है जिनकी इनकम 100 मिलियन रुपीस से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए। सो हम उस तरफ से भी ले रहे हैं और इनडायरेक्टली भी ले रहे हैं। इनडायरेक्ट में हमारी कवरेज बहुत कम है। सेल्स टैक्स में हमारी जो कवरेज है वो पाकिस्तान में 70 लाख बिजनेसेस हैं, उन 70 लाख के मुकाबले में हमारा जो सेल्स टैक्स है वो मुश्किल से 5 लाख बिजनेस को कवर करता है। तो इसका मतलब है हमारी जो इनकम टैक्स तो फिर भी कुछ ना कुछ कवर्ड है, लेकिन जो हमारी सेल्स टैक्स की जो बेस है वो अनकवर्ड है, उसकी हमारे बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है इसकी कंप्लायंस में। डॉक्टर साहब एक लास्ट भी और कमेंट कीजिएगा, हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया इस वक्त एक और आम जो चैलेंज है वो गैस सेक्टर के 3400 अरब रुपए के सर्कुलर डेट का है। IMF तो टैरिफ बढ़ाने का कहता रहा, लेकिन ऐसा होगा तो बाजार आम कंज्यूमर पर, इंडस्ट्री के लिए और मुश्किल बढ़ जाएगी। जी ऐसा ही है जी कि ये हम टैरिफ को बढ़ाने को समझते हैं कि ये टैरिफ का रिफॉर्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 10-15 सालों से यही कर रहे हैं, ये रिफॉर्म्स नहीं है। ये तो एक आसान तरीका है कि आप रेट्स बढ़ा दें, इलेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन जो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जैसे गैस के इदारे, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, वो सब खसारे में हैं और इसकी वजह से सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है। तो इन इदारों को हमें प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है और मार्केट के ज़रिए करने की ज़रूरत है ताकि इस खसारे को कम किया जा सके। इस खसारे को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, प्राइम के CEO मौजूद थे डेट के, फेडरल डेट के हवाले से बात करने के लिए, और IMF मिशन जो कि हम देख रहे हैं कि आने वाला है उससे बातचीत होनी है, उसमें किस किस्म के रिफॉर्म्स के मुतालबात किए जाते हैं, क्या शराइत पाकिस्तान के सामने, हमारी मुआशी टीम के सामने रखे जाते हैं, जो स्टाफ लेवल हम देखेंगे, मुज़ाकरात होंगे, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, ये सब हम देखेंगे अगले माह। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारा शो का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।